बाबा तुलसीदास जी से किसी कवि ने कहा, बाबा जी संतों के बारे में तो लिखोगे ना? बोले हाँ। तो क्या लिखोगे? संत कैसे होते हैं? बोले संत हृदय नवनीत समाना। कवियों ने बताया हमारी तरफ से लिख दो, संत बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट होते हैं। तो बाबा जी ने लिख तो दिया, लेकिन आगे की अर्धाली में लिखा कि कहा कवि ही पर कहा न जाने। संत मक्खन की तरह कभी हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले निज परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। मक्खन को जब स्वयं का ताप लगता है तब वो पिघलता है, लेकिन संत वो है जो दूसरों का दुख देख करके, दूसरों का दर्द देख करके पिघल जाए, वही सच्चा संत है। इसलिए बहुत वर्णन करने पे मत जाना किसी की कि भाई इसने लाल पीले नीले कपड़े पहने हैं, एकदम त्रिपुंड लगाया है, बड़ा सा आश्रम है, वही संत होगा। क्या है संत की परिभाषा में आपको बताती हूँ। आपका एक 5-7 साल का बच्चा है, रोज स्कूल जाता है, स्कूल बस में आपने उसको छोड़ा, लंच बॉक्स दे दिया, पानी का बोतल दे दिया। आपका बच्चा स्कूल बस से उतरा ही था स्कूल के सामने कि उसने देखा उसके स्कूल के बिल्कुल सामने रोड के उस पार एक भिखारी 2-3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है, आकुल व्याकुल अवस्था में। उस बच्चे ने सोचा स्कूल छूटे तो छूटे। वो गया भिखारी के पास, बिना ये सोचे कि मैं दोपहर में लंच के समय क्या खाऊंगा, वो अपना सारा टिफिन उसे खिला देता है, उसे पानी भी पिला देता है। तो मैं आपको कहती हूँ आपका 5 साल का बच्चा भी संत हो सकता है महाराज। संत तो शर्ट पैंट में भी हो सकता है, कोट पैंट में भी हो सकता है, दिगंबर भी हो सकता है गली के जिस व्यक्ति को आप भिखारी समझ के मार मार के बार बार भगा सकते हैं, वो परमहंस की अवस्था में जी रहा हो। कोई पता नहीं, कुछ नहीं जानते हम तो बस एक स्वरूप बिठा चुके हैं कि भगवान कैसे हैं, 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म। संत कैसे हैं, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं। ये सनातन धर्म के स्वरूप हैं, जिससे हम सनातन धर्मी दिखाई देते हैं। माथे पे तिलक लगाना, सुंदर वस्त्र पहनना, ऐसे वस्त्र पहनना जिसको देख करके मन प्रसन्न हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उन वस्त्रों से कोई व्यक्ति, ऐसे तो प्रताप भानु नाम के राजा का पूरा वंश विनाश हो गया, एक व्यक्ति कपट मुनि बन करके आ गया। तो संत का कोई वेशभूषा नहीं होता, याद रखना। संत स्वभाव से होता है जो दूसरों का दुख देख करके पिघल जाए। माने सरल भाषा में समझाऊं तो स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया, बोले महाराज संत किसे कहते हैं? हाँ, संत किसे कहते हैं? तो स्वामी जी जानते थे ये थोड़ा तर्क वितर्क करने के हिसाब से आए। बोले तुम ही बता दो किसे कहते हैं संतो? बोले कि मेरे हिसाब से तो संत मने रोटी मिले तो खा लेना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। स्वामी जी ने कहा ये संत का नहीं, ये तो कुत्ते का स्वभाव होता है कि रोटी मिली तो खा लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर आप भी बता दो महाराज संत किसे कहते हैं? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि संत उसे कहते हैं कि रोटी मिले तो बांट के खाना, और ना मिले तो भी भगवान का धन्यवाद करना कि जितनी देर रोटी खाने में लगा था उतनी देर और आपका भजन करने लगा। ये संत होते हैं। माने जो कहते हैं जो बटोरा जाए वो विषाद होता है, जो बांटा जाए वो प्रसाद होता है, वो संत का स्वभाव होता है। तो अगली बार अगर कोई व्यक्ति समझाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि संत कैसा होना चाहिए। जो समाज की सेवा, धर्म राष्ट्र की सेवा के लिए कोई व्यक्ति है उसे देखकर दुखी हो जाए, दुखी व्यक्ति को, वही सच्चा संत होता है।